मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च में होता था तो मॉर्निंग 7 बजे मीटिंग शुरू होती थी और रात को 8 बजे खत्म होती थी, और हम थक जाते थे बैठे बैठे। कई बार डिलीवरेंस चल रही है तो 30-30 मिनट एक बंदे की डिलीवरेंस को हम देख रहे हैं, तो बॉडी कहती थी क्या थक गए। लेकिन जब उस थकावट के बाद, जब उस सारे काम को करने के बाद जब इंडिया में वापस आता था तो एक नया आदमी जैसे होता है, आत्मा से भरपूर, तो तब की वो आदत लगी घंटों परमेश्वर में बैठने की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जैमसी की। आइए हम आज के एक और नई वीडियो को देखते हैं और मेरा विश्वास है आप सब ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे, आनंदित होंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अभी जो हमारे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकुर यूसुफ नोरा जी के मुंह से सुना, जो कि फ्रंट में वीडियो, वो इस किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए, वो बता रहे हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं, आशीषित होते हैं, जो आलसी नहीं होते, जो हर वक्त परमेश्वर के भवन में वहाँ पर परमेश्वर की आराधना को अटेंड करते हैं, उन मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें भवन दिए हैं, परमेश्वर ने हमें जो चर्चिस दिए हैं, परमेश्वर के जो घर हैं जिसे परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उसे देने के लिए परमेश्वर का कोई ना कोई हमारी ज़िंदगियों में मकसद है, कोई ना कोई हमारी ज़िंदगियों में उसका काम है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें इतने अच्छे अच्छे भवन दिए हैं, इतने अच्छे अच्छे भवन के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने भी हमें बताया कि जब वो अपने स्पिरिचुअल फादर के चर्च में जाते थे, जब वहाँ पर मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए जाते थे, परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते थे, तो कितनी कितनी देर तक वो वहीं पर बैठे रहते थे। सुबह 8 से लेकर रात के 7-8 बजे तक वो एक ही जगह बैठकर परमेश्वर की मीटिंग को अटेंड करते थे, उस ग्रेस को अटेंड करते थे। और उस कई बार उन्होंने बताया कि कितना टाइम किसी की डिलीवरेंस को लग जाता था, उसे देखते देखते इतना टाइम हो जाता था, इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती थी, पर फिर भी हम वहाँ बैठकर परमेश्वर की आराधना करते थे, महिमा करते थे, परमेश्वर के वचनों को सुनते थे। और इतनी थकावट के बावजूद भी जब मैं इंडिया वापस आता था तो मैं एक नया इंसान बनकर, नया जो कि स्पिरिचुअल, जो कि आत्मिक लाइफ लेकर, नया मसा लेकर मैं वहाँ से वापस आता था। हालेलुया। और इसी दौरान परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर जी इस वीडियो के दौरान, इस मैसेज के दौरान हमें ये समझाना चाहते हैं, अगर हमें परमेश्वर ने हमें भवन दिए हैं, उस जीवित चर्च का हमें हिस्सा बनना है। क्योंकि जहाँ हम परमेश्वर के कामों में, जहाँ हम परमेश्वर के विज़न में, जहाँ हम परमेश्वर के दास के साथ परमेश्वर के विज़न में शामिल होकर काम करेंगे, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों को ब्लेस करेगा, हमारी ज़िंदगियों में बड़ी गुड न्यूज़, बड़ी टेस्टिमनी आएगी जब हम अपने स्पिरिचुअल फादर के विज़न में साथ होकर काम करेंगे। उस भवन में जो परमेश्वर ने हमें दिए, उस भवन में जाकर सेवा करेंगे, भवन के कामों के लिए हम इस्तेमाल अपने आप को करेंगे, अपनी बॉडी को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा और परमेश्वर हमें नए सिरे से, फिर से नए सिरे से ब्लेस करके नई ज़िंदगी हमारे अंदर डालेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के दास बताते हैं कि अगर लोगों को अपने मेंटर के जैसा मसा चाहिए, अपने स्पिरिचुअल फादर के जैसा मसा चाहिए, मेरे अपने स्पिरिचुअल फादर के जैसे अगर वो बनना चाहते हैं तो अकेले ही स्पिरिचुअल फादर के जैसे बनना, ये नहीं कि चर्च में जाकर सरमन सुन लिया, प्रेयर सुन ली कि उनका काम पूरा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें चर्च जाना है पूरी मेहनत के साथ, पूरी आत्मिक तरीके के साथ हमें चर्च जाना है, हमें अपने स्पिरिचुअल फादर की पूरी लाइफ को फॉलो करना है, उसकी प्रार्थना के जीवन को फॉलो करना है, बाइबल के जीवन को फॉलो करना है, जो परमेश्वर में उनकी सेवकाई है, जो परमेश्वर के उनकी मेहनत है, उस चीज़ को जब हम फॉलो करेंगे तो परमेश्वर हमें उनके जैसे मसीह के साथ, उनके जैसे आत्मिक जीवन के साथ ब्लेस करेगा। ये नहीं कि सिर्फ उनके सरमन सुनकर, प्रार्थना सुनकर हम वापस आ जाते हैं तो हमसे होते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत खुश है, परमेश्वर हमें ये भी देता है, वो भी देता है। ऐसा हमें नहीं सोचना। हमें हर एक चीज़ को, जो कि हमारे आत्मिक पिता, जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर की लाइफ में है, उससे फॉलो हम करेंगे तो वो सेम मसा, वो सेम ग्रेस फिर हमारे ऊपर आएगी। ऐसा नहीं है कि अकेला सरमन या प्रार्थना करने से या सुनने से वो मसा हमारे ऊपर आएगा। वो मेहनत भी हमें करनी है, जो मेहनत हमारे स्पिरिचुअल फादर परमेश्वर में कर
रहे हैं और जीवित चर्च का हिस्सा बनना और जीवित चर्च में जाना। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और जो हम नई से नई वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आपके तक पहुँचे। हालेलुया। और हमारे स्पिरिचुअल फादर का जो भी मैसेज आपको मिलता है उसे आप पूरी तरह से कम्प्लीटली सुनकर उसे फॉलो करें, क्योंकि अगर हमारे स्पिरिचुअल फादर अगर हमें कोई मैसेज देते हैं वो हमारी ही भलाई के लिए होता है, हमारी ही ब्लेसिंग के लिए होता है और परमेश्वर से वो पवित्र आत्मा उनके बीच में से होकर हमें गाइडेंस देता है। वो पवित्र आत्मा के ज़रिए बोलते हैं, वो खुद से कुछ भी नहीं कहते। अगर वो हमें कोई मैसेज भी दे रहे हैं तो वो पवित्र आत्मा की ओर से होता है और उसे फॉलो करना हमारा काम है और फिर ही हम नई ब्लेसिंग की ओर, नई टेस्टिमनी की ओर जाते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में आनंदित रहें, खुश रहें, प्रभु के कामों को करते रहे, जीवित चर्च का हिस्सा बने। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन।